हेलो नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। तो चलिए देखते हैं अनुपात और समानुपात क्या होता है। पहले डिफिनेशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि अनुपात क्या होता है। अनुपात के बारे में, अनुपात जो होता है किन्हीं दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है। यानी दोनों के बीच तुलनात्मक संबंध। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि एक का वजन जो है 9 केजी है, एक का वजन 9 केजी है और बी का वजन 10 केजी है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा? यानी ए और बी के वजनों का अनुपात क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 9 अनुपात कितना हो जाएगा? 10। तो ए और बी के वजनों का जो अनुपात बनेगा यहाँ पर, ए अनुपात बी बराबर 9 अनुपात 10 होगा। अनुपात को हम लोग इस डॉट के द्वारा डिनोट करते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है? बाटा भी होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बटा बी बराबर 9/10 होगा। तो चलिए हम लोग समझ गए कि अनुपात क्या होता है। अनुपात की दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे समानुपात क्या होता है। समानुपात के बारे में जानेंगे। समानुपात जो होता है ये आपका होता है अगर दो अनुपात आपस में समान हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? समानुपात। यदि दो अनुपात आपस में समान हो जाए तो वह क्या कहे जाएंगे? समानुपात। तो एक इस लिखने का तरीका एक और है। समानुपात को हम लिख सकते हैं 4 गो डॉट के द्वारा बराबर ऐसे C अनुपात D। तो अगर इसको डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा A/B अब बराबर समानुपात का मतलब बराबर C/D। तो इसको हम लोग प्लस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं AD बराबर कितना? BC। तो हम कह सकते हैं समानुपात का डेफिनेशन कि दो अनुपात अगर आपस में समान हो जाए तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है? समानुपात है। तो चलिए हम डेफिनेशन को समझ गए। अब कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि 5:8 बराबर 50:x हो तो इसमें x समान होगा। दिया है 5:8 बराबर 150:x। तो अनुपात का मतलब पता हम भी बताए हैं, तो इसको हम कर सकते हैं 5/8 और 150/x। तो ऊपर से ऊपर कटा सकते हैं इसको 5 से 30 बार में, और यहाँ 1 बचा तो 1 में x से मल्टीपल करेंगे तो x, 8 में 30 से गुना करेंगे तो अतिरिक्त 24। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा? 240 होगा। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 1:2 अनुपात 3.9 समानुपात का मतलब बराबर कर दीजिए, और उसके बाद क्या दिया है जी? 2:8 दिया है, जिसको x मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है? बाटा होता है। तो 1.2 बटा 3.9 और 2/x, इसको कटाएंगे। देखिए दशमलव से दशमलव हटा दीजिए। 3 से कटाइए 3 × 12, 13 × 40। फिर 2 से कटाइए 2 × 4, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2x 13 × 13 x बराबर हो जाएगा 13/2। यानी हम कह सकते हैं इसको 6.5। तो दूसरा प्रश्न का आंसर कितना होगा? 6.5 होगा। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो दिया है कि 8 और 18 का मध्यानुपाती। तो याद रखना है कि दो संख्याओं का मध्यानुपाती याद करना होगा। मध्यानुपाती, तो याद रहे
कि दो संख्याओं का मध्यानुपाती कहा जाए तो रूट ए बी होता है। क्या होता है जी? रूट ए बी। तो देख लीजिए, रूट ए बी कहने का मतलब ए का मान 8 और बी का मान 18, मतलब 8 4400 गुना कर दिए तो 144 का वर्गमूल 12। तो दो संख्याओं का मध्यानुपाती कहे तो उसमें रूट चढ़ाकर उसका ए बी यानी गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मध्यानुपाती। तो 144 का वर्गमूल 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, इसमें इसे सरल बनाइए। क्वेश्चन दिया है 2.1/3, 3.1/4, 1.1/6। इसे सरल बनाइए ना, इसको सरल कीजिए। पहले पूर्णांक जोड़ते हैं। 3 गुना 6 1 7/3, उसके बाद चौथियां 12 1 13/4, उसके बाद दिया है 6 1 6 1 7/6। अब नीचे वाला जो दिया है संख्या उसका एलसीएम, तो 3 4 6 का एलसीएम कितना रहेगा? 12। कितना रहेगा जी? 12। तो सब में 12 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे? 12 से। तो सभी संख्याओं में 12 से गुना कर देंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 3 4 12, 4 3 12, उसके बाद 6 गुना 12, तो ये 4 बार में तो 7 28, 3 39, 7 गुना 14। तो हम कह सकते हैं इसका जो बटा होतेगा तो कितना आंसर आएगा? 28:39:14। तो ये चौथे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा जी? 28:39:14। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 4 प्रश्न को हल कर चुके हैं इसमें। पांचवा प्रश्न आपका क्या है देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि 12 तथा 18 का तृतीय समानुपाती कितना होगा? 12 तथा 18 याद रखना है कि दो संख्याएं a और b का तृतीय समानुपाती पूछे तो इसका सूत्र होता है b²/a। दो संख्याओं का तृतीय समानुपाती पूछे तो इसका सूत्र बनता है b²/a। तो देखिए पहला a होगा, बाद वाला क्या होगा? b होगा। तो इसमें a का मान कितना होगा जी? 12 और b का मान कितना होगा? 18। तो b² ना, तो b² कीजिएगा तो 18 का वर्ग अब बटा कितना? 12। तो हम कह सकते हैं 18 गुने 18 अब बटा 12। घटाइए 36 18 6 गुना 12, फिर को 18 से घटाइएगा 9 9 दिया 27। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा? 27। तो दो संख्याओं का तृतीय अनुपाती पूछे चाहे तीसरा समानुपाती पूछे तो b² के माध्यम से हम लोग प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है इसको हम लोग समझेंगे। छठा प्रश्न कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तथा b अनुपात c बराबर 6:5 हो तो c अनुपात a का मान कितना होगा? देखिए प्रश्न में a अनुपात b बराबर कितना दिया है? 3:4 और उसके बाद दिया है b अनुपात c बराबर 6:5। तो अनुपात का मतलब होता है आपका बटा। तो दोनों को बारी से हम गुना कर लेते हैं। a/b गुने b/c बराबर 3/4 गुने 6/5। अब इसमें b से भी कट गया, 2 से कटाइएगा तो 2 गुना 4 2 3 6। तो इसमें बच गया आपका a/c बराबर 3 3 का 9 और 5 गुना 10। तो उल्टा करना है c अनुपात a, तो यहाँ पर c अनुपात a करना है तो a अनुपात c निकल जाएगा 9:10। लेकिन इसको उल्टा करना है c अनुपात a, तो इधर वाला भी पलट जाएगा। इसको हम कह सकते हैं 10:9 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 10:9 होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है 7वां, यदि a अनुपात b बराबर 7:9 है, b अनुपात c बराबर 3:5 है तो a b c का अनुपात होगा। तो a अनुपात b बराबर कितना दिया है जी? 7:9 और b अनुपात c बराबर कितना दिया है? 3:5 दिया है। तो a b c का अनुपात निकालना है तो इसका तरीका है, ध्यान से देखिएगा कि a से b यानी a पर जाकर b पर समाप्त हुआ है, यानी a अनुपात b का मान 7:9 दिया है, फिर b से शुरू हुआ है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3:5। अब इसको गुना करिए, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, तो गुना कीजिएगा तो 7×21 9 × 27 9 × 45। अगर भाग होता है समान संख्या से तो कटा सकते हैं। 3 से लग जाएगा, 3 × 7 = 21,
3 27, 15 या 45। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी का अनुपात जो होगा 7:9:15 होगा। और एक प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा बनाकर। एक क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर 2/3 बी और बी बराबर 3/4 सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। तो तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में मिलेंगे।